आखिरकार मुरली कार्तिक हरमनप्रीत कौर से ऐसे हाथ मिला के क्या कर रहे थे, या फिर भाई लोरेन बेल का ऐसा रिएक्शन क्यों देखने को मिला, या फिर भाई हरमनप्रीत कौर ने ग्राउंड पर ऐसा क्या किया कि जो इंग्लैंड की सारी प्लेयर्स थी वो उन पे ऐसे खुल के हंस रही थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स के टेस्ट मैच के पहले दिन की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में भी देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। मैच स्टार्ट होता है और इंडिया की तरफ से स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा ओपन करती हैं। दूसरी तरफ से इंग्लैंड की बॉलर केट क्रॉस ओपनिंग करती हैं। हाँ भाई, केट क्रॉस वही जिसने की कहा था मैं आरसीबी को सपोर्ट नहीं करती, और भाई अब ऑक्शन में आरसीबी ने ही उसको पिक कर लिया है। तो भाई वो केट क्रॉस बॉलिंग करने आती हैं और दूसरी तरफ से बॉलिंग करने आती हैं लोरेन बेल, और उनके आते ही उनकी बॉल पर भाई स्मृति मंदाना कैच उठा देती हैं, लेकिन बेमोंट भाई वो कैच छोड़ देती हैं। भाई बॉल हवा में जाती है, बेमोंट को तो सुध बुध ही नहीं होता कि बॉल कहाँ पे गई है। एकदम से जब दिखती है हाँ उसके पास में ही ऊपर गई है, वो कैच पकड़ने जाती है, लेकिन वो चांस मिस हो जाता है। लेकिन फिर भाई स्मृति मंदाना चौके पे चौका लगाने लगती हैं, और एक टाइम पर भाई स्मृति मंदाना तो 7 बॉल में 12 रन पर थी, और वहीं शेफाली वर्मा 12 बॉल में 1 रन पर थी। एक तो सही में टेस्ट मैच खेल रही थी, लेकिन स्मृति मंदाना T20 मैच खेल रही थी। भाई एक चौका तो ऐसा लगाती हैं कि केट क्रॉस, हाँ आरसीबी वाली ही, वो भाई चौका रोकने की कोशिश करती हैं। वो उनको लगता है कि हाथ लगाने से चौका रुक चुका है, लेकिन पीछे मुड़ के देखती है तो वो बॉल भाई जाके रोप पर टच कर जाती है, और वहीं पे भाई वही मीम वुमेन वाली हो जाती है। और भाई जब भी ये बॉलिंग करने आती हैं दोनों बॉलर्स इंग्लैंड की या और कोई भी फास्ट बॉलर, सारे भाई अपने बाल सेट करने में ही लगी रहती हैं। जब देखो हेयर बैंड निकाल रही है, बाल सेट कर रही हैं। इतने तो भाई मैच में चौके नहीं लगे होंगे जितनी बार इन्होंने बाल सेट किए हैं। अब पता चल रहा है कि ईशांत शर्मा अपने बड़े बालों के साथ कैसे बॉलिंग करता था। भाई स्मृति मंदाना चौके लगाने की इतनी कोशिश कर रही थी कि लोरेन बेल की गेंद पर भाई वो बोल्ड हो जाती है, और वो 11 बॉल में 17 रन बना के T20 की पारी खेल के आउट हो जाती है। और इसे देखकर ड्रेसिंग रूम में भाई हरमनप्रीत कौर का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। और फिर बैटिंग करने आती हैं सतीश सुभा, जिनका कि ये मैच डेब्यू मैच था, आज ही उनको कैप मिली थी। दूसरी तरफ शेफाली वर्मा बैटिंग कर रही थी। दोनों मिलकर भाई बढ़िया पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन थोड़े से ही रन की करते हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ से भाई केट क्रॉस बॉलिंग करने आती है, और भाई बढ़िया बॉलिंग करती है। वो शेफाली वर्मा की भाई किल्ली ही उड़ा देती है। आरसीबी वाकई में भाई बढ़िया बॉलर्स या फिर बढ़िया बैट्समैन को हर बार पिक करता है, जैसे कि अब फिर से केट क्रॉस को पिक किया है, लेकिन आईपीएल नहीं जीत पाता है। फिर बैटिंग करने आती है भाई जेमिमा रोड्रिगेज। इनका भी डेब्यू ही मैच था, लेकिन भाई ये इंडिया के लिए काफी मैच खेल चुकी थी। आपने इनका नाम भी सुना होगा, लेकिन टेस्ट मैच में डेब्यू इनका आज हुआ था। जैसे कि रोहित शर्मा ने भी पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट में काफी रन बना लिए थे, और बाद में जाके उनका टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू हुआ था। और आज डेब्यू के टाइम पर भाई उनके पेरेंट्स यानी कि माता पिता और उनके दोनों भाई भी आए हुए थे। और दूसरी तरफ से बॉलिंग करने आती हैं लोरेन फिलर। भाई वो आते ही वही जो इनका काम है, बाल सेट करने लग जाती हैं। लेकिन फिर हमें दिखता है और पता चलता है कि ये भाई वुमेन क्रिकेट की शोएब अख्तर हैं, क्योंकि ये वुमेन क्रिकेट में सबसे ज़्यादा तेज बॉल डालती हैं। भाई इनकी स्पीड आप देखकर हैरान हो जाएंगे। इनकी स्पीड है 121 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि सबसे तेज गेंद है। हाँ भाई वुमेन क्रिकेट में इतनी ही जो स्पीड है बॉल की वो काफ़ी तेज होती है। और जो इनकी एवरेज बॉल है वो दूसरे बॉलर्स की जो फास्टेस्ट बॉल है वो उनसे भी तेज है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी फास्ट बॉलिंग करती हैं वुमेन क्रिकेट में। लेकिन भाई ये दोनों प्लेयर यानी कि सतीश सुभा और भाई जेमिमा रोड्रिगेज, ये दोनों बढ़िया बैटिंग करती हैं। दोनों का ही डेब्यू मैच था, लेकिन दोनों ही बढ़िया बैटिंग करती हैं। और फर्स्ट सेशन खत्म होने से पहले पहले सतीश सुभा तो अपनी 50 भी लगा देती हैं। और भाई जब जेमिमा रोड्रिगेज चौके लगा रही थी तो उनके पेरेंट्स जो ग्राउंड में आए थे वो हर बार उनके लिए तालियां बजा रहे थे। और यहाँ पे फिर भाई फर्स्ट सेशन खत्म हो जाता है, और फिर दिखता है कि 27 ओवर में इंडिया ने 136 रन बनाए हैं 2 विकेट खोकर।
और ये सेशन इंडिया अपने नाम कर लेता है। ब्रेक के बाद ये दोबारा फिर से बैटिंग करने आती हैं और काफी देर तक अच्छी बैटिंग करती हैं। और फिर भाई जब जेमिमा बैटिंग कर रही होती हैं 49 रन पर और सुबह कर रही होती हैं 69 रन पर। सुबह भाई एक पुल शॉट खेलने जाती हैं एक्लस्टोन की बॉलिंग पर। एक्लस्टोन बढ़िया स्पिनर हैं, तो भाई उनकी बॉलिंग पर जब वो पुल शॉट खेलने जाती हैं तो भाई ब्रंट एक बढ़िया डाई लगाकर कैच उनकी पकड़ लेती है और वहीं पर भाई 69 रन पर सुबह आउट हो जाती है। उनकी डेब्यू इनिंग में ही 69 रन थे, ये बहुत बड़ी बात थी। फिर भाई बैटिंग करने आती हैं हरमनप्रीत कौर यानी कि इंडिया टीम की कैप्टन। और भाई मैं तो उनके रन्स देखकर चौंक जाता हूं। 4 मैचों में बस 38 रन। भाई 4 टेस्ट मैच हैं, T20 में भी दिखे 38 रन तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट मैच में बस 38 रन, मैं तो देख के चौंक गया था। और फिर भाई दूसरी तरफ जेमिमा रोड्रिगेज अपनी 50 भी पूरी कर लेती हैं और 50 पूरी करने के बाद उनके जो पेरेंट्स आए थे वो भाई खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाते हुए भी दिखते हैं। और जो ड्रेसिंग रूम में स्मृति मंदाना वगैरह बैठी थी वो भी उनके लिए तालियां बजा रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही भाई लोरेन बेल रोड्रिगेज के पैड पर बॉल मार देती है। वो अपील करती है लेकिन अंपायर आउट नहीं देते हैं। वो कैप्टन को बोलती हैं कि रिव्यू लो और वो भाई रिव्यू भी ले लेते हैं, लेकिन रिव्यू में जब दिखता है कि बॉल स्टंप्स को मिस कर रही है तो भाई हमें लोरेन बेल का एक खूबसूरत रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि भाई जो उनके नेल पेंट्स थे भाई वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। अगर आपको भी लगे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। भाई यहाँ पर तो इनको LBW रोड्रिगेज का नहीं मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये भाई उनको बोल्ड कर देती हैं। और बोल्ड करने के बाद जब वो 68 रन पर आउट होती हैं तो भाई जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके भाई आए थे, वो बिल्कुल दुखी हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद ही हमें दिखता है कि भाई वो तो अपने मस्त मगन अब फोन चलाने लग गए हैं। अब उनको मैच से लग रहा था कोई मतलब ही नहीं है। और फिर भाई हमें कमेंट्री में दिखता है कि मुरली कार्तिक कमेंट्री में बैठी वुमेन के हाथ से हाथ मिला के कंपैरिजन कर रहे थे कि मैन का हाथ बड़ा होता है और वुमेन का छोटा होता है। वो क्लियर कट बताते हैं कि भाई 15% का डिफरेंस होता है दोनों के हाथों में, लेकिन फिर वो दोनों की बॉल दिखाते हैं। जो मेंस क्रिकेट है उसमें अलग बॉल यूज होती है और वुमेन्स क्रिकेट है उसमें अलग बॉल यूज होती है, और दोनों बॉल में साइज का डिफरेंस बस 3% है। और उसी कारण मुरली कार्तिक बोलते हैं कि ये भाई वुमेन क्रिकेट के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उनके हाथ में बॉल फिट नहीं होती है तो वो तेज बॉल भी फेंक नहीं पाती हैं और अच्छे से जो स्पिनर है वो भी टर्न नहीं कर पाते हैं। और फिर वो बताते हैं कि उन्होंने हाथ का कंपैरिजन हरमनप्रीत कौर से भी किया था टॉस के टाइम पर, तो आप देख सकते हैं कि हाथ के जो साइज है उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसके हिसाब से भाई उनकी बॉल भी अलग बननी चाहिए और थोड़ी सी छोटी, ताकि वुमेन्स क्रिकेट है जो वो अच्छे से चल सके। भाई एक और डिफरेंस है, जो वुमेन्स क्रिकेट है बस वो 4 दिन का ही होता है, लेकिन जो मेंस क्रिकेट है वो 5 दिन का होता है। और 4 दिन का होने के कारण भाई वुमेन्स क्रिकेट में सारे मैच लगभग ज्यादातर ड्रॉ ही होते हैं, क्योंकि 4 इनिंग खेलते हैं, 4 ही दिन रिजल्ट नहीं आ पाता है। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि जो जीत की परसेंटेज है वो टीमों की वो कितनी कम है और जो ड्रा की परसेंटेज है वो कितनी ज्यादा है। रोड्रिगेज के आउट होने के बाद बैटिंग करने आती हैं भाई यस्तिका भाटिया। और भाई जब वो 15 ही रन पर होती हैं तो भाई लोरेन बेल उनकी वहां पर डीन की बॉल पर कैच ड्रॉप कर देती है। और ये जो कैच ड्रॉप थी ये बहुत ही बड़ी थी, क्योंकि आगे चल के भाई यस्तिका बढ़िया बैटिंग करती है, बढ़िया चौके छक्के लगाती है और इसी के साथ भाई वो अपनी 50 भी पूरी कर लेती है। लेकिन दूसरी तरफ जब हरमनप्रीत कौर भी बढ़िया बैटिंग कर रही थी और वो अपनी 50 के नजदीक पहुंचती है, यानी कि 49 रन पर, भाई वो एकदम से सिंगल लेने के लिए भागती है, लेकिन सिंगल नहीं लेती है। मतलब 2-3 स्टेप आगे लेके पीछे आने की कोशिश करती है और वहां पर भाई फील्डर डायरेक्ट थ्रो मारता है और डायरेक्ट हिट लगता है। और वहां पर एकदम से अपील करते हैं प्लेयर्स। वहां पर तो लग रहा था कि भाई हरमनप्रीत कौर आराम से पहुंच गई है, क्योंकि 2 ही कदम दूर था। लेकिन जब भाई रिव्यू में दिखता है कि उनका बैट एकदम से स्टक हो गया है बिल्कुल लाइन पे, और तब तक भाई बॉल ने स्टंप्स उड़ा दी थी। और वहीं पर भाई हरमनप्रीत कौर 49 रन पर आउट हो जाती हैं। ऐसा रन आउट उनके साथ पहले भी हो चुका है वर्ल्ड कप के मैचों में। एक तो भाई 2019 में MS धोनी भागते भागते इतनी तेज ऐसे आउट हुए थे, और दूसरा ये यहाँ पर भाई वुमेन
ऐसे ही बैट स्टक कर लेती हैं और आउट हो जाती हैं। अब मेरी समझ में आ रहा है कि जो वुमेन वाली जो मीम है वो चाय वाली, वो भाई वुमेन के लिए ही क्यों बनी है। और भाई जब स्क्रीन पर दिखता है रिप्ले में कि हरमनप्रीत कौर आउट है, तो वहां पर भाई इंग्लैंड की जितनी भी फील्डर्स थी सारी फट फट के हंस रही थी। आप उनका रिएक्शन देख सकते हैं। एक बार तो भाई मुझे भी हंसी आ रही थी कि ये आउट होने का तरीका कौन सा है। फिर इसके बाद भाई दोबारा फिर से वही रिपीट होता है। यास्तिका बैट्समैन होती हैं और भाई बॉलर होती हैं डीन, फील्डर होती है लोरेन बेल। फिर से भाई वो पुल शॉट लगाने जाती है, फिर से कैच उठती है और भाई अब की बार लोरेन बेल कैच पकड़ लेती है। लेकिन इस टाइम पर भाई यास्तिका 66 रन पर थी। कहाँ 15 रन से वो 66 रन पर आ गई थी जब जाके उन्होंने उसकी कैच पकड़ी और वो आउट हुई। फिर भाई 80 ओवर पूरे होने के बाद जब नई बॉल मिलती है तो तभी की तभी इंग्लैंड नई बॉल ले लेता है। नई बॉल लेते टाइम भाई दीप्ति और राणा बैटिंग कर रहे थे और उस टाइम पर दीप्ति बढ़िया बैटिंग करती है और भाई वो भी 50 लगा देती है। कई प्लेयर्स 50 लगाती हैं लेकिन भाई कोई भी शतक नहीं लगा पाती है। फिर भाई जब दिन खत्म होने की बारी आती है तो सब सोचते हैं कि विकेट नहीं पड़ना चाहिए, विकेट नहीं पड़ना चाहिए, कंट्रोल करो। लेकिन भाई राणा वहां पर आखिरी ओवर में ही अपना विकेट दे देती है 30 रन पर। लेकिन उस टाइम तक इंडिया के 410 रन बन चुके थे 7 विकेट खोकर और ये स्कोर अच्छा था। और आज के दिन इंडिया ने तीनों सेशंस अपने नाम किए थे। तो आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मूवमेंट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और डे 2 की भी ऐसे ही मूवमेंट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।